बचपन से मैंने कंप्यूटर ही कंप्यूटर ही यूज़ किया है बहुत ज़्यादा। आई मीन होल लाइफ, कॉलेज से पहले, स्कूल से, जब से ये कंप्यूटर फोर्थ फिफ्थ क्लास में मेरे घर है, इवन उससे पहले भी सेकंड क्लास में जब कोचिंग वगैरह इंस्टीट्यूट वगैरह जाते थे, तो बहुत टाइम से कंप्यूटर्स और मेनली विंडोज़ यूज़ कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि ये कोर्स बना दिया जाए। घर वाले मुझे कहते रहते थे तुम्हें इतना पता है लेकिन तुम सिखाते नहीं हो कभी, और मेरे को कभी टाइम नहीं मिलता था। तो फाइनली बिजी शेड्यूल में अब मैंने कर दिया है, तो कि वीक में यार कम से कम एक वीडियो डालना स्टार्ट करें हिंदी चैनल के लिए। इंग्लिश चैनल पे तो वीडियो डालता ही रहता हूँ। तो ये वीडियो किन के लिए? ये वीडियो है जिनको कुछ नहीं आता कंप्यूटर में, उन तक नहीं करना आता, लेकिन उनको चीज़ें सीखनी है। अब मैं स्टार्ट करूँगा, मुझे पता नहीं मैं कहाँ लेके जाऊँगा, बट आई एम श्योर कि सबसे पहले तो कोशिश करूँगा कि इसको पूरा हिंदी में रखने का। मेरी आदत ख़राब है, मैं बराबर अंग्रेजी बोलने लगता हूँ कैमरा देखते ही। खैर तो क्या बोल रहा था मैं भूल गया। आपको पहले स्क्रीन दिखाता हूँ, मे बी दिस विल हेल्प। तो सबसे पहले तो अंग्रेजी में जरा इसको हिंदी कर दें। ट्रांसलेट ट्रांसलेट ट्रांसलेट, हिंदी 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 हिंदी, ट्रांसलेट हो जाए जैसा कि देखा भाई आपने। मतलब ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो करने में किसी की हालत ख़राब हो जाती थी। ये देखो, कुछ नहीं टाइप करना पड़ा मुझे हिंदी में, सारा डॉक्यूमेंट हिंदी इंग्लिश में टाइप किया हुआ था और ये ट्रांसफ़र हो गया। लेकिन अब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा क्या लिखा हुआ कुछ ज़्यादा ही एडवांस्ड इंग्लिश है। एनीवेज, मैं ये कह रहा था मैंने क्या क्या किया है कंप्यूटर्स में, अच्छा क्या नहीं किया है। तो बचपन में स्टार्ट तो जो हाँ सब करते हैं, HTML जो बचपन में चलता था हमारे कोर्सेस में आज से 20 साल पहले, HTML, ऑफिस, बेसिक चीज़ें। फिर उसके बाद गेम तो बहुत खेले हैं, गेम की बात ही मत करो। विंडोज़ के अंदर बहुत सारे सेटिंग को चेंज करना, आई मीन उसमें तो मैंने आधी ज़िंदगी बिता दी स्क्रीन सेवर ही देख देख के तो मैं बोर हो गया। एक्सपी में क्या क्या नहीं करता था, लैपटॉप स्टार्ट होता था तो उसके अंदर वॉइस डाल रखी थी कि वेलकम टू लैपटॉप। सिस्टम जान नहीं थी सिस्टम, लेकिन करना था। तो और मुझे अभी भी याद है गूगल मैप्स का जब 3D वाला वेरिएंट आया था, तो अपना घर का मैंने 3D मॉडल उसमें बनाया था। बेकार सॉफ्टवेयर है लेकिन बनाया था उसमें। बाकी फिर कॉलेज गया तो ऑटो कैड, 2D 3D बहुत किया। 3D में ज़्यादा दिमाग है अपने, 2D भी हल्का सीख लिया थोड़ा एक्सपर्ट लेवल पे, लेकिन 3D में बहुत दिमाग लगा। और साथ में फालतू चीज़ें तो करता ही रहता था। ये OBS रिकॉर्डिंग हो गया, फोटोशॉप में फ़ोटो वगैरह एडिट करना हो गया, ब्लेंडर में 3D मॉडल बनाना हो गया, ब्लेंडर में 2D एनिमेशन बनाना हो गया। ऑफिस तो एक्सेल तो दम के किया, इतना एक्सेल किया मत पूछो। एक्सेल और ये कभी विंडोज़ वगैरह में, सिस्टम में, लैपटॉप में, फ़ोन में कुछ अगर प्रॉब्लम होता है तो उस पर तो इतना काम किया, ऐसा लगता है आधी ज़िंदगी मैंने उसी में बिता दिया। खैर, और क्या किया और क्या किया, गेम बनाने का कोशिश किया लेकिन छोड़ दे, बोर हो गया। एंड्रॉयड ऐप बनाने के लिए सारा सेटअप वगैरह किया। प्रोग्रामिंग में HTML, CSS, जावा ये सब तो चल ही रहा है। जावा स्क्रिप्ट में अभी रिएक्ट वगैरह कर रहा हूँ। मतलब चीज़ें बहुत कुछ है कंप्यूटर में करने के लिए, लेकिन मैं उतना टेक्निकल नहीं होना चाहता, क्योंकि टेक्निकल वीडियोस बहुत सारे, और लो लेवल के जो वीडियो है ना, जो मतलब किसी को कुछ पता नहीं है उसके लिए जो वीडियो है वो काफ़ी कम लगे मुझे। एंड मेनली ये उसके लिए है कि जिसको बिल्कुल कुछ नहीं आता। लेकिन मैं क्या करूँगा ना, एक एक इस टाइप से जो मैंने लेक्चर बनाया है उसका एक एक वीडियो बना दिया करूँगा पार्ट में, ठीक है ना। कमेंट वगैरह करना, थोड़ा पता चल जाएगा। कंप्यूटर परफेक्ट नहीं, अगर ये कंप्यूटर परफेक्ट होता तो इतना मुझे भी किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें ह्यूमन इंटरेक्शन चाहिए होता है, आपको गाइड करना पड़ता है, आपको चीज़ें कोड करनी पड़ती है। एंड आई थिंक ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट, आप कितना भी AI का देख लो, मशीन लर्निंग का देख लो, ह्यूमन इंटरेक्शन और जो क्रिएटिविटी जिसको कहते हैं वो हमेशा रहेगा।
कंप्यूटर्स क्रिएटिविटी डिवाइस है, रचनात्मक उपकरण है भगवान। खैर आई मीन एक होता है कि यूट्यूब पे जाके वीडियो देखना और दूसरा होता है कि अपना वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना। तो ये एक शॉर्ट चीज़ है जो फ़ोन वगैरह से कर सकते हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो आप कंप्यूटर से कर सकते हो। कोई प्रोग्राम लिखना, कोड लिखना, डिज़ाइन बनाना, 3D मॉडलिंग का डिज़ाइन बनाना, पेंटिंग करना अच्छा लगता है सिस्टम पे करके देखो। अलग अलग बहुत सारी चीज़ें, केवल यही नहीं, कोड लिखना, ऐप बनाना, मतलब कमी नहीं है चीज़ों की। और इवन साइंटिफिक एरिया में चले जाओ तो इतना ज़्यादा ये होता है, क्या कहते हैं उसका, लैपटॉप का यूज़ होता है खासकर मेडिसिन वगैरह बनाने में, ये चेक करने में। जैसे कोविड आया था तो कोविड के लिए कौन सा दवाई सही रहेगा, तो उसके लिए क्या कहते हैं उसको, मुझे भी नहीं पता। हर इंडस्ट्री में आजकल बिना सिस्टम के कुछ होता ही नहीं है। एंड मेन बात है कि इसको सिस्टम आपके पास आया है, आपके पास दो चॉइस है, आप मूवी देखो, गेम खेलो, नथिंग रॉन्ग विद, मतलब उसके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिक्चर देखो, पिक्चर देखने में क्या दिक्कत, बट कंप्यूटर बहुत कुछ हो सकता है। एक सस्ता कंप्यूटर लेना और एक आईपैड लेना, इस दोनों में अगर आप क्रिएटिव पर्सन हो, क्रिएटिव मतलब इन कंप्यूटर्स खाली डिज़ाइनिंग, एवरी वे आप कुछ सीखना चाहते हो, तो कंप्यूटर इज़ ऑलवेज अ बेस्ट थिंग टू डू गेट। कंप्यूटर बढ़िया चीज़ है लेने के लिए। अंग्रेजी भाषा अगर आपको आती है तो मैक्सिमम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती, सब कुछ समझ में आ जाता है, एक थोड़ा आइडिया लग जाता है, अच्छा यहाँ से ये हो रहा है, यहाँ से ये हो रहा है। किसी ने सॉफ्टवेयर लिखा है तो वो यही सोच के लिखता है। जितने डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं जनरली सारे इंग्लिश में होते हैं, किसी को पता नहीं होता है कि हिंदी कैसे करना है। तो थोड़ा थोड़ा इंग्लिश अगर आ जाता है तो आदमी खुद ही सीख जाता है। खैर ये वीडियो उनके लिए है नहीं, जिनको आ गया वो क्या करेंगे सीख के। उसके बाद लास्ट चीज़, एक बार बोलूँगा, बार बार नहीं बोलूँगा, वीडियो के नीचे लिंक में कुछ 2-4 एफिलिएट लिंक डाल दे रहा हूँ, अमेज़न के, फ्लिपकार्ट के, जो मन करे खरीदो, चैनल का हेल्प हो जाएगा। सब्सक्राइब करे, मन करे करो, नहीं मन करे मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका मैं प्लेलिस्ट बना दूँगा ये सारे वीडियोज़ का, ठीक है। ये पहला हो गया परिचय और बात, है भगवान कितना गंदा है। खैर नेक्स्ट वीक मैं सोच रहा था थोड़ा सब स्टार्टिंग करे सिस्टम को, ज़रा माउस और टच पैड का थोड़ा बता दूँगा कैसे यूज़ करना है। फिर उसके बाद कीबोर्ड का बेसिक बता दूंगा, जितना से मैं कोर्स एटलीस्ट आगे बढ़ा पाऊँ। और उसके बाद सिस्टम उसके बाद लॉगिंग इन और सिस्टम शट डाउन। अच्छा मतलब पहले माउस और कीबोर्ड ही यूज़ कर लो, उसके हाँ एक्चुअली वही एक्चुअली मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का, कि आप पहले फिज़िकल कीबोर्ड, फिज़िकल माउस या टच पैड जिसको कहते हैं पाउंटिंग डिवाइस, उसको पहले देखो, है ना। वो काम क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो जाए बाद में, वो पहले देखो कि वो कैसे करना है, ठीक है। एक बार वो हो जाए उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जाते हैं। अब पता नहीं, देखो यार, जब तक मेरे को दिमाग में आइडिया रहेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा। कुछ आए मन में तो डाल देना कमेंट में, ठीक है। मुझे भी नहीं पता कि वीडियो कहाँ लेके, कैसे लेके जाऊँगा, क्या करूँगा, लेकिन अब था मन में, बहुत बचपन से भी मन था कि एक बार कुछ करना है इस टाइप का। कुछ इतना कुछ सीखा है, वेस्ट नहीं जाना चाहिए। ओके, देखते हैं नेक्स्ट वीक मिलते हैं किसी वीडियो में। सोचता हूँ क्या कर सकते हो। अभी तक तो यही दिखा है मुझे, माउस को यूज़ करना और कीबोर्ड को यूज़ करना। और अच्छा, मैं कोर्स के बारे में बात करूँ तो एक बार दिखाई दे, तो इतनी जब बातें कर ली है तो थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं। तो कुछ एप्लीकेशन ना लैपटॉप के साथ, जो आपका विंडोज़ सिस्टम है उसके साथ आते हैं ऑलरेडी, जो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये इवन एक्सपी और 98 के डेज़ में भी जाओगे ना विंडोज़ 98 पे, तो वहाँ पे भी आपको मिलेंगे। लेकिन अब थोड़ा खोजना मुश्किल हो गया है। एक सेकंड का, स्टोर में मत जाया करो कभी। एक्सेसरीज़ दिख रहा है क्या कहीं, कि अब इन्होंने बांट दिया है 5 जगह। रुक जाओ एक सेकंड, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, पेंट बाहर कर दिया है, फ़ोटोज़ बाहर कर दिया है, और नोटपैड की तरह नोटपैड जी चाहिए। अच्छा यहाँ नहीं है, इसका मतलब विंडोज़, अच्छा डब्लू से था, याद आया, ये रहा ना, ये विंडोज़ एक्सेसरी में मेरे हिसाब से। अब यहाँ से ना सीधा इंट्रो मारेंगे नोटपैड में इसलिए कि एटलीस्ट कीबोर्ड का बेसिक फंक्शन थोड़ा पता चल जाए। पेंट में नेक्स्ट जाएंगे, माउस थोड़ा चलाना सीख जाए, ठीक है ना। ये हो जाएगा कीबोर्ड के लिए, ये हो जाएगा माउस के लिए, 2 चीज़ हो जाएगा। उसके बाद ये अगर थोड़ा हो जाएगा मास्टर, तो मैं सोच रहा हूँ वर्ड पैड में जाएंगे, थोड़ा एडवांस्ड हो जाएगा टाइपिंग वगैरह। और उसके बाद
उसके बाद मैं सोच रहा हूँ, एक तो है विंडोज़ की सेटिंग्स वगैरह, और दूसरा है एकदम ऑफिस का ही पूरा रूट ले लेना, एक सारे ऑफिस के ऐप। पर मेरे ख्याल से ऑफिस पे बहुत सारे वीडियोस हैं, एक्सेल वगैरह पे, सब पे। पता नहीं, देखता हूँ जैसा रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से। अभी तक तो मेरे दिमाग में ये है कि नोट पैड, पेंट, वर्ड पैड, और लैपटॉप की जो सेटिंग्स है, मैं कि यार कहीं भी सेटिंग वेटिंग में जाओ तो हड़बड़ा हो नहीं, पता नहीं चले कि यार ये क्या करना है, यहाँ क्या करना है। और मेन चीज़ इंटरनेट सर्फिंग, आजकल वो भी हो गया है कि एक मैक्सिमम चीज़ नेट से ही होता है, बिना नेट के थोड़ी कुछ होता है। इस वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।